I am not a SEBI registered person, and I am not giving you any buy and sell recommendation, only for the education purpose. Hi, this is MRK from eMoney Master Financial Solutions. I hope you guys are very fine. पहली बात तो वेरी गुड इवनिंग, शाम को वीडियो देख रहे हैं और जो काफ़ी मॉर्निंग में आने के बाद एनालिसिस देखते हैं उनके लिए वेरी गुड मॉर्निंग। तो हम लोग बात करने वाले हैं आज के दिन 6 नवंबर हो चुका है। आज मार्केट ने क्या मोमेंटम दिया और हम लोगों ने क्या डिस्कशन लास्ट ऑफ द डे में किया था और आज मार्केट में कैसा मोमेंटम रहा, चलो और कल क्या हो सकता है उस बारे में देखो। ये सारे रिव्यूज़ लेने के पहले मैं वो कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो, ये है मेरा वीडियो एजुकेशन पर्पस। मैं अपने बारे में सिर्फ बताऊंगा, मेरा व्यू क्या है बाज़ार को लेकर मैं वो डिस्कशन करूंगा। बाकी क्या बाई सेल है करना है वो आप जानते हैं, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको डिस्क्लेमर है, बहुत अच्छे शब्दों में साफ शब्दों में दे दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में और पड़ा हुआ है और अभी स्क्रीन पर भी आपको चलते हुए दिखाई देगा। चलिए हम लोग बात करेंगे निफ्टी की प्रॉपर तरीके से, निफ्टी, बैंक निफ्टी। और हाँ, मैं बता देता हूँ, आज था सेलो का आईपीओ। आज 4 आईपीओ खुलने थे, 3 एसएमई थे और 1 सेलो। तो सेलो की बात कर लेता हूँ। 800 मैं आपको पहले से बता देता हूँ, कई बार 648 की आपको मिली थी, इसकी बिड प्राइस थी जो आपको मिला। ओपनिंग के टाइम इसने 835 की ओपनिंग करी, 829 की ओपनिंग करी, 35 का हाई लगाया। पूरे दिन थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करता हुआ 792 के लेवल पे जाके क्लोज कर दिया। हालांकि अभी तो कंसोलिडेट ही है, अभी ये नहीं कह सकता कि सीधे ही ड्रॉप करेगा। फाइनेंशियल्स बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थे, मतलब कहने को ठीक ठाक थे, बट इनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा है और कई सारे इनके ऊपर जितने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं उतने ज़्यादा थोड़ा रिस्क भी है। तो वो चीज़ें आपके साथ डिटेल में कभी डिस्कशन होगा। फिलहाल अभी हम लोग को मुद्दा ये है कि कल की मार्केट के बारे में बात करना। कल हमारी बात प्रॉपर तरीके से सैटरडे फ्राइडे बता रहा हूँ, जब मैंने आपको वीडियो बना के दिया था वीकली एनालिसिस का, आई बटन में दिया, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। हम लोगों ने प्रॉपर डिस्कशन किया था कि निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ दिख रही है हम लोग को। अब बात कर लेते हैं एक बार, जैसे वीकली चार्ट फ्रेम में हम लोगों ने आपसे बात करी थी, वीकली टाइम फ्रेम में फिर से एक बार ओपन करेंगे वहीं से, ठीक है, जहाँ से छोड़ा था वहीं से ओपन करते हैं तो आपको क्लियर भी रहेगा। नेक्स्ट कैंडल में आपसे बोला था इस लेवल के बाद बात करी थी 19,318, 19,441। हम लोगों ने ये लेवल की बात करी थी कि यहाँ से 230 के ऊपर जाएगा तो ठीक है, 93। अब प्रॉपर तरीके से 20 AM के ऊपर हमारा नया वीक स्टार्ट हुआ है, ये अच्छी बात है। ये मार्केट को पूरा पॉजिटिव वे में लेके जाएगा। 19,700, 19,800 का लेवल अभी दिखाई देता है। उसके बाद प्रॉपर हम लोग 20,000 की तरफ बात करने लगेंगे। तो ये था वीकली टाइम फ्रेम। चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। डेली टाइम फ्रेम में 20 AM के ऊपर बाजार हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूस रैली ऊपर की तरफ जाएगी। अब अभी तक जो सीन बन रहा है, मतलब कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन ना हो तो वेल एंड गुड है। लेवल की बात करें तो 19,830 का लेवल मुझे ऊपर से ओपन दिखाई देता है। मार्केट में यहाँ से रैली पकड़ने के तैयार है। डेली टाइम फ्रेम के बाद हम लोग बात करेंगे और चार्ट। देखिए, टाइम फ्रेम चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर बात करें RSI हमारा 50 के ऊपर है, 19,411 का लेवल है। देखो स्पीड मेरी बहुत है, आपको बता देता हूँ। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, फाइनेंस निफ्टी, अभी एक अब बैंकेक्स और सेंसेक्स सब कुछ हो गया है। तो इतने सारे इंडेक्सेस को एक साथ डिस्कशन करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी, फिर निफ्टी पे थोड़ा सा देंगे जोर ज़्यादा। तो 19,441 के आसपास हमारे निफ्टी आज के दिन 4 घंटे के टाइम फ्रेम में 2 कैंडल बनाने को बंद हुआ है। 200 मूविंग एवरेज पूरे तरीके से सपोर्ट है। RSI ऊपर जा रहा है, लेकर के कंटिन्यू करेगा और RSI 68 तक जाएगा, तब तक हमारा बाजार 19,830 का लेवल टच कर चुका होगा। तो क्लियर है सब कुछ। बात कर लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा हर्डल आपको मिलता है 2 घंटे के टाइम फ्रेम में। देखिए RSI 70 के पास है, हर्डल ये है 200 मूव एवरेज का। ये रिजेक्शन मिलेगा तो वापस से आपको पटकेगा कहाँ, 19,200 पर। तो रैली ठीक है, एक प्रॉब्लम ये है, तो ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सिर्फ एक सोल्यूशन है, मार्केट को गैप अप ओपनिंग करनी चाहिए। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग करता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करता है तो थोड़ी रिस्क हो जाएंगी। फिलहाल 174 पॉइंट की तेज़ी अभी तो हमारे गिफ्ट निफ्टी में चल रही है और 181 पॉइंट की तेज़ी आपको दिखा देता हूँ हमारी निफ्टी करके बंद किया है। तो अभी की बात यह है कि कल मार्केट कंसोलिडेट होकर ऊपर खुलेगा नीचे खुलेगा, हमारा ये बाकी सब काम करेगा। नैस्डैक और डाउ जोन्स का फ्यूचर, ये पॉजिटिव जितना निकलता है हमारे लिए भी पॉजिटिविटी उतनी कल के लिए बढ़ जाती है। तो इतना लेवल हमारी समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं जो डेली टाइम फ्रेम में जो रेगुलर ट्रेडर हैं उनके लिए क्या सीन है। देखो आपके लिए ये सीन है कि अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करें तो ओवरबॉट कंडीशन में चल रहे हैं। RSI 77 है, 20 AM काफ़ी ऊपर है, तो रैली कंटिन्यू है, बट सपोर्ट आपको रहना चाहिए 19,364 का। 20 AM का सपोर्ट लेके चलिए। SL आप इसके नीचे मेंटेन करिए, कोई दिक्कत बात नहीं है। थोड़ा सा बेसिक लेवल जो मैं बता रहा हूँ वो 19,200, 19,297, मतलब 19,300 मोटा मोटा 19,300 का मेजर स्टॉप लॉस लेके चलिए। यहाँ से स्टॉप लॉस का मतलब एक सपोर्ट मान के चलिए, इसके नीचे स्टॉप लॉस लेने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और बड़े सपोर्ट की बात करूँ तो 19,200 सपोर्ट, ये 200 EMA का प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा, तब आपका RSI 50 पर जाके खड़ा हो जाएगा फॉर दिस लेवल। आप देख सकते हैं यहाँ पर
ये है 200, मैं एग्जैक्टली इसी पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो आपको ये 2 लेवल आराम से देखने को मिलेंगे। ऊपर कंटिन्यू रैली है, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हालांकि जब तक मेरा मार्केट इस पॉइंट तक 19,732 तक नहीं चला जाता। तो मेरी कल के लिए यही रैली रहेगी भाई, मार्केट अभी थोड़ा और कंटिन्यू करेगा, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग के साथ चलेगा बॉस, ऐसा डायरेक्टली लेके नहीं जाने वाले। तो प्रॉफिट बुकिंग की हर्डल मैंने आपको दिखा दी है। देखिए कुछ ना कुछ होने के पहले आपको कहीं ना कहीं किसी टाइम फ्रेम में एक रिजेक्शन मिल जाएगा। तो एक्जैक्टली 2 घंटे के टाइम फ्रेम में आप देखिए, आपको रिजेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने आपसे 20 EMA के ऊपर 200 EMA तक का टारगेट दिया था, एक्जैक्टली पूरा कंप्लीट हुआ है। 19,100 से लेके 19,435 तक की RSI 33 से लगा करके पूरा आपका 70 तक जा चुका है। तो भाई 70 के बाद 30 वापस ज़रूर आता है, ये 50 आके रुकता है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लेवल, सारे बातचीत हो चुकी है। बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम के बारे में बात करेंगे। हम लोग ने यहाँ पर डिस्कशन किया था, अभी 20 EMA क्रॉस नहीं हुआ है, वेट फॉर द लेवल। अभी यहाँ पर RSI 50 भी क्रॉस नहीं हुआ है, इस वीक का वेट करना पड़ेगा। डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो 20 EMA और 200 EMA देखिए प्रॉपर तरीके से। अब एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ये पूरा ऊपर का कैंडल हमारा डोजी तो नहीं है, लेकिन मार्केट की अगर बात करें तो 1 2 3 4 ये कंटिन्यूस एक रैली दे चुका है। ये 4 डोजी का कैरेक्टर स्टिक में जा रहा है और कंटिन्यू रैली ऊपर की तरफ है। तो ये पैटर्न हमारे लिए ठीक है, मतलब बहुत बुरे नहीं कह सकता हूँ, बहुत अच्छे भी नहीं है, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 43,600 के लेवल क्रॉस कर चुके हैं। प्रॉब्लम थोड़ी आएगी 43,838 पर, ये क्रॉस होने के बाद एक रैली अच्छी देखने को मिलेगी, फिर ये हमारी रैली 44,600 पे जाके ही रुकने वाली है। तो एक्जैक्टली ये है डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम इन द सेंस कि हम लोग इस वीक के बारे में बात करें, प्रॉपर तरीके से पहुंच सकते हैं वहाँ पर। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में बात करें तो 200 EMA एवरेज का पूरा टारगेट मिलेगा, तो 44,000 का टारगेट है, तैयार रहिए इसके लिए। 2 घंटे की बात करें एक्जैक्टली क्लियर है। यहाँ पर भी मैंने आपसे कई बार डिस्कशन किया था, मैंने आपको थर्सडे को भी डिस्कशन किया था फॉर द फ्राइडे। तो 42,800 के लेवल पर हमारी जो मार्केट चलना स्टार्ट हुई थी 20 EMA को लेकर के प्रॉपर ऊपर की तरफ जा रही है। तो 44,011 का टारगेट इंटेक्ट है। तो 2 घंटे के टाइम फ्रेम में आ गए और अब आते हैं 15 मिनट और 30 मिनट में क्या मिल रहा है मेरे को। 15 मिनट 30 मिनट की बात करूँ तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ मिल रही है, वो है 30 मिनट पर एक क्रॉसओवर 200 और 20 EMA का क्रॉसओवर। 200 से नीचे से आके क्रॉस किया है, 20 EMA ने एक अच्छा क्रॉसओवर दिया, यहाँ से बाइंग लेवल बनता है और तेजी आएगी। तो अब आपको लेवल कौन सा मिल जाएगा, 43,838। जो लोग मेरे लेवल्स देखना और मेरे तरीके को समझते हैं, उनको एक बार चार्ट देख के समझ में आ जाएगा अपने प्रॉपर इंडिकेटर के साथ। कोई भी सेटिंग नहीं है, सब बाय डिफ़ॉल्ट है, कुछ भी मैंने नया नहीं लगाया है इसमें। तो बात हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर 43,838 जो 30 मिनट के टाइम फ्रेम में डेली ट्रेडर के लिए बात कर रहा था मैं। अभी सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। देखिए गैप अप आज का दिन भी एक मिला गैप अप 30 मिनट के टाइम फ्रेम में प्रॉपर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर 20 EMA 200 में फिर एक क्रॉसओवर की तैयारी कर रहे हैं, मतलब अब आपको बाइंग जोन मिलने वाले हैं। कई बार आपके साथ बात कर चुका हूँ, ये रैली कंटिन्यू रहेगी। RSI 76 से ओवरबॉट कंडीशन में, लेकिन SMA का पूरा 14 SMA का पूरा सपोर्ट है, 20 EMA का यहाँ सपोर्ट है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन होते हुए बाजार ऊपर की तरफ रैली करने की कोशिश करेगा। तो अब यहाँ पर बाइंग लेवल क्या बनेगा, चलिए पहले देख लेते हैं जल्दी से फटाफट डेली टाइम फ्रेम में क्या बन रहा है। डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो रैली कंटिन्यू है, 20 EMA को ऊपर आ चुका है। निफ्टी का एक्जैक्टली चार्ट कॉपी हो रहा है यहाँ पर, तो रैली यहाँ से कंटिन्यू होनी चाहिए, फिर रैली 64,444 का लेवल देखेगी। अभी टाइम लगेगा लेकिन ये वीक कंटिन्यू रहेगा। तो डेली टाइम फ्रेम की बात आ जाते हैं 4 आवरली टाइम फ्रेम में। 4 आवरली टाइम फ्रेम में सेम 200 EMA क्रॉस हो चुका है, नीचे RSI क्रॉस है, तो कंटिन्यू रैली रहेगी 70 तक। और मुझे कंटिन्यू लगती है कहाँ, लगता है 65,800 तक लेवल, तो अभी मार्क कर देना चाहिए। लेकिन पहले शॉर्ट टारगेट को लेते हैं, तो 65,500 लेवल हमें हमारा मिल जाए, 358 का लेवल मिल जाए, दैट्स वेरी गुड। और उसके बाद अगले लेवल की बात करें तो 66,000 का लेवल देखने को मिलेगा। तो इतनी रैली क्रॉस हो 4 घंटे में, उतना भी देखते हैं। 2 घंटे के टाइम फ्रेम में चेकआउट करते हैं। 2 घंटे में एक हर्डल मिलेगा आपको, जो मैंने आपको पहले छोटा सा एक लाइन बना के दिया है, वो क्या है 65,358 का। एक्जैक्टली 200 EMA एवरेज यहीं पर मिलेगा, फिर यहाँ पर एक थोड़ी सी रुकावट का काम करेगा ये। तो थोड़ी सा टाइम फ्रेम बचा है 64,945 से लगा करके 65,200, तो 300 की रैली बची है, कर लीजिए कंटिन्यू। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, कल आएंगे ना फिर से डिस्कशन के लिए। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में क्रॉसओवर मिल चुका है, रैली कंटिन्यू रहने वाली है। थोड़ा डिस्टर्बेंस क्योंकि RSI को एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, फिर पकड़ेंगे ऊपर की तरफ लेवल बने हुए हैं 65,400। बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी में। देखो मिड कैप निफ्टी आज हो चुकी है एक्सपायरी, थोड़ा छोड़ दो, टेंशन लेने दो, आराम से इसको काम करने दो। जो लाइन आपको दिया था मार्केट ने जस्ट उसके ऊपर गैप अप दिया है, गैप अप ओपनिंग के बाद कंटिन्यू रैली रखी है। क्रॉसओवर कल भी बताया था हो रहा है, हो गया, कंटिन्यू है रैली ऊपर की तरफ 8,957। जो प्रॉपर डिस्कशन किए थे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, आई बटन पे लिंक है, वीकली एनालिसिस वीडियो वहाँ पर पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं मैंने क्या लेवल की बात करी थी। अभी क्या लगता है एग्जैक्टली
भाई देखो जब क्रॉस ओवर मिलता है ना तो फिर कुछ लगता होता नहीं है, डायरेक्ट कंटिन्यू ऊपर की तरफ रैली होती है। रैली का मतलब है 9000 और 9064 एग्जैक्टली पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे 64 तक जाना चाहिए। तो एक पैटर्न भी आगे बनने की तैयारी हो रही है, और ये जाने के बाद फिर एक अपन हैंडल का पैटर्न बनेगा, कब तो पूरा हो ही रहा है, एक हैंडल आगे बन जाएगा तो और फिर रैली कंटिन्यू हो जाएगी। तो ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम में मिड कैप निफ्टी के साथ। जो बोर हो रहे हो प्लीज़ एक काम करो, पॉज करो वीडियो, दोबारा फिर ऑन करके देख लेना, बोर होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन भाई इंडाइसिस इतनी ज़्यादा ओपन कर देंगे तो अब तो डिस्कशन इतना लंबा होगा ही होगा। तो मिड कैप निफ्टी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में बैठा हूँ। 20 EMA के ऊपर बाजार ने पूरे दिन क्लोजिंग दी है, 3 कैंडल ऊपर तरफ जा चुकी हैं, वाइट कॉलर सोल्जर आ चुके हैं भाई, वाइट 3 वाइट सोल्जर्स का पैटर्न होता है, कंटिन्यू हो चुका है, अब रैली ऊपर की तरफ है। तो डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो मार्केट अपसाइड दिखाई देता है मुझे। तो ये है फाइनेंस निफ्टी जिसकी एक्सपायरी कल होने वाली। देखिए निफ्टी फाइनेंस निफ्टी कुछ भी हो, एक्सपायरी के दिन अगर आप प्रीमियम्स के साथ खेल रहे हैं तो प्रीमियम डिके का आपको दिक्कत मिल सकता है, भले मार्केट आपके डायरेक्शन में चल रहा हो। तो ध्यान रखिए, अगर प्रीमियम से नहीं घबराते हैं तो करंट एक्सपायरी में ट्रेड करिए, अदरवाइज नेक्स्ट एक्सपायरी ओपन है आपके लिए। बात कर लेते हैं 200 EMA के ऊपर सपोर्ट, 20 EMA के ऊपर बाजार खड़ी है। RSI 50 आज के दिन क्रॉस कर दिया है, कंटिन्यू रैली ऊपर की तरफ डेली टाइम फ्रेम में। अब बात करते हैं 2 घंटे के टाइम फ्रेम में। 2 घंटे में क्या दिख रहा है भाई? 2 घंटे में क्या है, एक हर्डल है, सब में 2 घंटे में एक हर्डल दिखाई दे रहा है। तो छोटा सा टाइम फ्रेम जो आपका ना, छोटा वाला स्विंग वाला वीकली वाला, थोड़ा संभल के रहना वहाँ पर। जो वीकली वाले ऑप्शन में काम कर रहे हैं भाई साहब, थोड़ा संभल के रहिएगा। 2 घंटे के टाइम फ्रेम में एक दिक्कत आ रही है। तो 19,724 के ऊपर लेवल ठीक है, तो अभी यहाँ तक आ जाने के बाद फिर बाइंग करिए, थोड़ा वेट करिएगा तब तक के लिए। तो ये है निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी भी कंटिन्यू रैली दे रहा है। डाउ जोन्स की बात करें 222 पॉइंट कल के दिन क्लोज हुआ था, अभी मार्केट नहीं खुला है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो बज रहे हैं 6 शाम के। और S&P ये भी पॉजिटिव था, तभी हमारा मार्केट आज प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू रहा है। तो ये तो रहा आज का प्रॉपर डिस्कशन रिलेटेड टू द ऑल। बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बात, जिनका अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं हुआ ना, प्लीज़ ओपन योर डीमेट अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और दूसरी चीज़ बता देता हूँ, मैं ऑलरेडी सब ब्रोकर हूँ एंजल वन के साथ, आई एम नॉट अ ओनली इन्फ्लुएंसर। और सेकेंड ऑफ द थिंग, रजिस्टर्ड सब ब्रोकर हूँ एंड अनदर फैमिली मेम्बर ऑल्सो विद द सब ब्रोकर विद द मोतीलाल ओसवाल। तो मैंने दोनों का अकाउंट ओपन नीचे आपको दे दिया है, आप कहीं भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा पूरा सर्विस आपको मिलेगा, हमारे जो भी क्लाइंट्स सर्विसेज मिलती हैं, बिकॉज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आई एम सो एंगेज विद माई क्लाइंट्स। तो क्लाइंट्स के साथ मेरा डिस्कशन बहुत होता है, पर्सनली कॉल पर भी होता है, तो जिसके चलते कि ना मैं थोड़ा बिजी ज़्यादा रहता हूँ और वीडियोस कम दे पाता हूँ आपको। चलिए खैर, ये तो मेरी अच्छी बात है कि मेरे को क्लाइंट भी मिलते हैं, तो मैं इतना टाइम कम दे पाता हूँ। बाकी आगे की देखेंगे क्या कर सकते हैं। बाकी हमारी टीम आपको प्रॉपर हेल्प करेगी। आपके अकाउंट ओपनिंग के बाद आपकी हर एक डील पर उनका नज़र रहेगा, आपकी हेल्प भी करने के लिए बैठे रहेंगे। आप इन केस कभी एप्लीकेशन में फंस जाते हैं तो हमारे डीलर्स आपकी पूरी हेल्प करने वाले हैं। वहाँ पर आपका प्रॉपर तरीके से आपके पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया जाएगा, या फिर आपको नई पोजीशंस लेनी है, यू कैन कॉल देम, और प्रॉपर तरीके से आपको कॉल ऑन सर्विस भी दी जाएगी। तो ये सारी बात है, बाद में कर लेंगे, फ़ोन पे करो फ़ोन, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है ना नीचे। चलिए, ये है मेरा प्रॉपर तरीके से एक इंस्टाग्राम का चैनल, सॉरी ये टेलीग्राम तो था, उसको भी एक्स कर दिया है, उसका चैनल है। बाकी मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी जगह पर हूँ, आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, और यूट्यूब पे तो वीडियो देख ही रहे हैं। सो ये था प्रॉपर डिस्कशन। चलिए चलते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।